Assalamu alaikum dear students, myself Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve question number 2 and 3 of class 10th, unit number 2, theory of quadratic equations. Let's start our lecture. Question number 2 we have, if alpha and beta are the roots of the equation 4x square minus 5x plus 6 is equals to 0, then find the value of. क्या है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा सपोज कर लिए गए हैं कि ये दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 के, और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ये वाला वैसे ही रहेगा, और बी की वैल्यू हमारी एक्स का कोफिशिएंट -5, यहाँ लिख देंगे -5, और नीचे ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 4, तो नीचे आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास सम ऑफ रूट का आंसर आ जाएगा 5 ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी ओवर ए। सी की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म होती है, वो यहाँ पर है 6। ठीक है, और नीचे ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू 4। उसके बाद इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 3 ओवर 2। ये इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। उन 4 पार्ट्स में ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब पेपर में आपको आएगा तब आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके लिए तो ये लाजमी करेंगे ना। तो अभी अगर आप नोट्स करेंगे तो उसमें इसको हर पार्ट के लिए बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये सॉल्व कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने लगे, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू निकालने लगे। उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने उसे लिख लिया 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ बीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अल्फ़ा इस 1 से, और नीचे का नीचे अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद चाहे तो आप इसको पहले तरतीब दे लें, चाहे इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, इससे कोई मसला नहीं है। मैंने तरतीब पहले सही कर लिया, इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया और नीचे अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या है 5 ओवर 4, वो ऊपर लिख दिया, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्या है 3 ओवर 2, तो वो नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, जो कि फ्रैक्शन में हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली वैसे ही रहेगी 5 ओवर 4, और नीचे वाली को उल्टा करके लिख लेंगे 2 ओवर 3, और दरमियान में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 बचा है 1 ओवर 3। अब कोई मज़ीद कटिंग नहीं होती, इसलिए 5 1 जार 5 और 2 3 जार 6, हमारे पास 5 ओवर 6 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने वैल्यू निकालनी है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। अब इसके लिए दोबारा से आप ये दोनों पार्ट्स करेंगे। अगर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तब तो एक ही आएगा ना, या ये वाला आ जाएगा या ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप ये सॉल्व करके उसके बाद इसके पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा दरमियान में प्लस होने की वजह से। तो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले नीचे देखेंगे कि अल्फ़ा मैक्सिमम कितने हैं, पावर 2, मतलब इसके पास एक अल्फ़ा है, इसके पास 2 अल्फ़ाज हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा नीचे। उसके बाद बीटा की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा, यहाँ पर एक बीटा ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है और बीटा एक ज़्यादा है, तो ये बीटा ऊपर वाले जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा बीटा, फिर दरमियान में ये वाला आ जाएगा प्लस। अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे, इधर बीटा स्क्वायर्स बराबर है, अल्फ़ा एक ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक अल्फ़ा ज़्यादा है वो ऊपर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा। फिर से इसको आप तरतीब दे लें, अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर बना दे। नेक्स्ट आपने वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है 5 ओवर 4, और ओवर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर 2 होल स्क्वायर। तो 3 ओवर 2 होल स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। तो हम क्या करेंगे 5 ओवर 4 को ऐसे ही रहने देंगे, और जो हमारे पास नीचे 9 ओवर 4 आया उसको हम मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देंगे, 4 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा। उसके बाद कटिंग करेंगे, 4 4 से कट जाएगा और 5 1 जार 5
और 1 9 ज़ार 9, तो 5/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² + MX + N = 0 विद L नॉट = 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। इसमें भी 2 पार्ट्स दिए गए हैं, आपने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो बस चेंज क्या है इसमें, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज कर दिया, इक्वेशन चेंज कर दी है, उसके बाद आपको वैसे ही पार्ट्स 2 दे दिए गए। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास नई इक्वेशन है, वो पिछले वाला हम यूज़ नहीं कर सकते। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस वैसे ही रहेगा। b की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट वो है m, और नीचे a की वैल्यू हमारे पास x² का कोफिशिएंट होती है और वो है l। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा -m/l। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फ़ा बीटा = c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है n, और a हमारे पास l है। ठीक है, अब हमने निकालनी है वैल्यू α³ β² प्लस α² β³ की। तो वो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन आएगा α² और β²। α² यहाँ से कॉमन चला जाएगा, β² चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा अल्फ़ा। और जब यहाँ पर α² कॉमन चला जाएगा और β² कॉमन चला जाएगा, तो सिर्फ एक बचेगा बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा α² β² कॉमन, और यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, α² प्लस बीटा, α² β² को अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, n/l, यहाँ लिखेंगे n/l। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -m/l, वो भी लिख लेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे l का स्क्वायर हो जाएगा इंटू -m/l। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -n² m/l³। तो इसी तरह हमने रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं इन दोनों क्वेश्चंस के वो खुद ही सॉल्व करने हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे।